Hi kids, how are you all? I hope you all will be fit and fine at home. So आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 NCERT EVS का चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स को आगे रीड करेंगे। आई होप आपने इसके फर्स्ट पार्ट को आपने देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। नाउ हम कंटिन्यू करते हैं इसका पार्ट सेकेंड। सो नाउ लेट्स रीड अ चेंजिंग हाउस, एक बदलता घर। आपने कल पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि जब चेतन दास का परिवार सोहना गांव में आते हैं तो वो अपना एक घर बनाते हैं। अब जैसा कि आप जानते हो कि जो चेतन दास है वो बड़े हो गए हैं, तो अब क्या चेंज आ गया उनके घर में, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि जो उन्होंने अपना घर बनाया था वो उन्होंने मड से, काव डंग से, हर्स से, इन सब चीज़ों से उन्होंने बनाया था। तो आज देखते हैं कि वो अपना घर कैसे बनाते हैं। टाइम पास्ट क्विकली, जो समय था वो जल्दी से बीतता गया। आई फिनिश्ड माई स्टडीज, मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की। एंड गॉट अ जॉब, और एक नौकरी ली। अम्मा बाबा वॉन्टेड मी टू गेट मैरिड, अम्मा और बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। तो उसने क्या सोचा चेतन दास जी ने कि ठीक है भाई, अम्मा बाबा जब शादी के लिए बोल रहे हैं तो शादी से पहले क्यों ना मैं अपने पूरे घर को रिपेयर करा लूं और एक नया कमरा भी बना लूं। दोज डेज पीपल इन सिटीज वर यूजिंग सीमेंट, तो उन दिनों जो शहरों के लोग थे वो घर बनाने में सीमेंट का यूज कर रहे थे। दे सैड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रोंगर, उनका कहना था कि जो सीमेंट से घर बनते हैं वो ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं मिट्टी के घर के बजाय। वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज सीमेंट, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी सीमेंट यूज करें। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम, तो हमने सोचा जब हम नए रूम की जो छत बनाएंगे उसमें हम आयरन और सीमेंट का यूज करेंगे। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, तो उन दिनों जो अनबेक्ड ब्रिक्स क्या होती है, जो पकी हुई ईंटें नहीं होती, मतलब कि कच्ची ईंटें होती है, वो मार्केट में मिलती थी। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो ईंट होती है उसको पहले मिट्टी से बनाया जाता है, उसके बाद उन्हें सांचे में डालकर उनको एक प्रॉपर ईंट वाली शेप दी जाती है। उसके बाद जो ईंट होती है उसको भट्टी में उनको बेक किया जाता है। तो उस टाइम पे जब चेतन दास जी बड़े हो गए थे और जब वो शादी करने वाले थे, उनको पढ़ाई पूरी करके उनको नौकरी भी मिल गई थी, तो उस टाइम पे क्या था कि अनबेक्ड ब्रिक्स होती थी, मतलब कच्ची ईंटें ही लोग घरों में यूज़ करते थे। कच्ची ईंटों का और सीमेंट का वो यूज़ करने लग गए थे, तो उन्हें मार्केट में वो चीज़ें इजीली मिल गई और उन्होंने उन्हीं ईंटों का अपने घर बनाने में यूज़ किया। वी मेड द वॉल्स विद दैम, हमने जो दीवारें थी वो उन ईंटों से बनाई। द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वॉज यूजफुल, और जो ब्रिक्स जो ईंटें हमने यूज़ की थी उनका जो हमने यूज़ किया वो काफ़ी हमारे लिए यूजफुल रहा। वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक, जो मदर थी वो क्या करती थी कि हफ्ते में एक दिन, मतलब कि हर हफ्ते वो घर की दीवारों को गाय के गोबर और मिट्टी से उन्हें लेपती थी। इससे उन्हें क्या फ़ायदा हो गया, जब उन्होंने ईंटों का यूज़ किया कि उन्हें हर हफ्ते वो दीवारों को कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, वो साल में एक बारी अपने घर का वाइट वॉश करा रहे थे। आगे हम पढ़ेंगे वंस अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल, हम साल में एक बार अपनी दीवारों को वाइट वॉश करा लेते, जैसा कि हम सभी मोस्टली कराते हैं। वी ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड, और घर के आंगन में हमने क्या किया, एक छोटा सा किचन बना लिया। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स, जो किचन था उसमें एक मिट्टी का चूल्हा था और वहाँ पर हमने कुछ जगह भी बनाई थी बर्तनों को रखने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो उन्होंने जगह बना रखी है ना बर्तन वगैरह रखने के लिए, तो कह रहे कि हमने घर के आंगन में एक छोटा सा किचन बना लिया और उसमें मिट्टी का चूल्हा था और वहाँ पर ही कुछ थोड़ी जगह भी बना ली हमने अलमारी टाइप, जिसमें हम बर्तनों को रख सकें। देन आई गॉट मैरिड, फिर मैंने शादी की। एंड माई वाइफ सुमन केम टू आवर न्यू हाउस, और जो मेरी पत्नी, उसकी पत्नी का नाम क्या था, सुमन, वो हमारे नए घर में आती है। टू कुक सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन, सुमन को खाना बनाने के लिए जो रसोई घर की जो फर्श थी उस पर बैठना पड़ता था। वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर, और हम सब लोग क्या करते थे, हम सब लोग नीचे चटाई पर बैठते थे और फिर एक साथ खाना खाते थे। वॉज अ हैप्पी टाइम, यह बहुत अच्छा समय था। पीपल यूज टू गो आउट
to the field for their toilet in those days। तो उन दिनों लोग क्या करते थे कि जो टॉयलेट वगैरह करने के लिए, फ्रेश होने के लिए वो लोग खेतों में जाते थे। Some of the houses had a separate place for this। और कुछ घरों में क्या था कि टॉयलेट के लिए एक अलग से जगह बना रखी थी। We also made a small toilet with unbaked bricks behind the house। तो हमने भी क्या किया कि घर के पीछे कच्ची ईंटों से एक छोटा सा टॉयलेट हमने बना दिया। Chetan Das tells that people from the basti used to come to clean the toilet and take away the waste. They were not allowed to enter the house। तो चेतन दास हमें आगे क्या बताते हैं कि उन दिनों जिन लोगों ने घर में अपने छोटे छोटे टॉयलेट बना रखे थे, तो उस टाइम में उनको क्लीन करने के लिए बस्ती से कुछ लोग आते थे, वो उन टॉयलेट्स को क्लीन करते थे और जो वेस्ट है उसको ले जाते थे। लेकिन जो वो लोग बस्ती से आते थे उनको घर में एंटर नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि घर में एंटर करना उन्हें अलाउ नहीं था। The people who used the toilet did not clean them। Discuss। अब आपको क्लास में डिस्कस करना है कि जो लोग खुद टॉयलेट यूज़ करते हैं तो उन्हें खुद वो क्लीन क्यों नहीं करते हैं। तो आपको ये डिस्कस करना है अपने क्लासरूम में अपने टीचर के साथ में। मेनली होना क्या चाहिए कि यदि आप टॉयलेट यूज़ कर रहे हो तो आप उसको क्लीन करोगे। ये बहुत ही गलत बात है कि टॉयलेट आप यूज़ करते हो और उसको क्लीन कोई दूसरा करे, ये बहुत ही गलत बात है। नेक्स्ट है, इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस। क्या आपके घर में एक टॉयलेट है? वो क्लीन्स इट। उसको कौन क्लीन करता है? तो डेफिनेटली आप ही उसको क्लीन करते होंगे, मीन्स जो उसको यूज़ करता है वो इसको क्लीन करता है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, येस देयर आर टॉयलेट इन माई हाउस, कि हाँ मेरे घर में टॉयलेट है। वी क्लीन दैम, और हम ही उसको क्लीन करते हैं। चेतन दास के टाइम पे क्या था कि कुछ बस्ती से लोग आते थे, उस टॉयलेट को क्लीन करके जाते थे और उनको घर में एंटर करना भी मना था। तो ये बहुत ही गलत चीज़ थी। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग काफ़ी चेंजेस आए हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे आसपास या खुद के आपके घर में आपके टॉयलेट को आपके घर वाले, आपकी मदर है, फादर है या फिर आप हो, जो उसको यूज़ करता है वो इसको क्लीन करता है। तो टाइम के साथ ही काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे मोर चेंजेस, कि और क्या चेंजेस आए। जैसे चेतन दास के टाइम पे कैसे घर थे, फिर चेतन दास की शादी हो गई तब उन्होंने कैसा घर बनाया। अब चेतन दास के बच्चे हैं, उसकी एक बेटी है, 2 उसके बेटे हैं, तब उसके बेटे की शादी है राजू की, तो उस टाइम पे उन्होंने कैसे घर बनाए, तो वही हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा। इसमें पढ़ते हैं, माई 2 sons and 1 daughter were born in that house। तो मेरे 2 बेटे और 1 बेटी उस घर में पैदा हो चुके थे। टाइम पास्ट, टाइम बीत रहा था। द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज, जो मेरे बच्चे थे, मतलब जो चेतन दास के बच्चे थे, उन्होंने भी पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली थी। 15 years ago आवर डॉटर सिमी गॉट मैरिड एंड मूव टू पलवल। और 15 साल पहले जो मेरी बेटी है सिमी, उसकी शादी हो गई थी और वो पलवल में रहने लग गई थी। पलवल कहाँ है? पलवल आपका हरियाणा में है और हरियाणा की कैपिटल आपकी क्या है? चंडीगढ़। ये आपको जैसे कि आप पढ़ रहे होंगे अभी, हर चैप्टर में किसी ना किसी स्टेट का नाम आता है, तो आपको अपने 28 स्टेट्स के नाम और उनकी जो कैपिटल है उनके नाम आपको पता होना चाहिए। When राजू वॉज टू गेट मैरिड, जब राजू ने शादी की, वी फेल्ट दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड। तो हमने ये महसूस किया कि नई जब दुल्हन आने वाली है घर में, तो उसके लिए क्यों ना घर को फिर से अच्छे से तैयार किया जाए। आगे हम पढ़ेंगे, बाय देन एवरीवन वॉज यूजिंग बेक ब्रिक्स। तो अभी क्या हो गया था? अभी जो सब लोग थे वो पकी ईंटों का यूज़ करने लग गए थे। वी ऑल्सो यूज दैम फॉर द वॉल्स एंड पुट अ लिंटन फॉर द रूफ। तो हमने भी क्या किया कि घर की दीवारों को बनाने के लिए उन पकी ईंटों का यूज़ किया। और जो छत पर है, छत पर देखो जैसे कि ये छत है, इस पे जो ये बाहर की तरफ निकला हुआ थोड़ा होता है ना, आपने भी अपने घर में देखा होगा कि छत के ऊपर थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ एक प्लेटफॉर्म सा होता है, उसको बोलते हैं हम लिंटल। वी यूज्ड मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर। तो हमने मार्बल चिप्स का और सीमेंट का यूज़ किया था एक मजबूत और फैंसी फर्श को बनाने के लिए। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। और हमने टॉयलेट में कुछ पाइप्स भी फिट कराए थे जिससे कि जो वेस्ट है वो खुद ही बाहर निकल जाए। पहले क्या होता था कि बस्ती से लोग आते थे, वो क्लीन करते थे, जो कि बहुत गलत बात है। द किचन वॉज मेड बिगर। जो किचन थी वो अब काफ़ी बड़ी बनाई हमने। नाउ राजू वाइफ डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा।
जो राजू की वाइफ है, जो राजू की पत्नी है, उसे अब मिट्टी का चूल्हा यूज़ नहीं करना था। शी स्टैंड्स वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव, अब वो खड़ी होकर रसोई में आराम से गैस स्टोव पर खाना बना सकती थी। जैसा कि बेटा आप देख रही हो कि टाइम के अकॉर्डिंग कितने चेंजेस आए हैं, हमारे टाइप ऑफ हाउसेस भी कितने चेंज हो गए हैं। पहले लोग मिट्टी के चूल्हे पर काम करते थे, लेकिन आप अभी अपने घर में भी देख रहे होंगे कि मोस्टली गैस स्टोव पर ही काम होता है। खाना पीना जो भी कुछ बनता है वो गैस पर बनता है। लेकिन आपके दादा दादी है, नाना नानी है, उसके टाइम पर क्या होता था, मिट्टी के चूल्हे पर सारे काम होते थे। आगे हम पढ़ते हैं सीइंग न्यू थिंग्स, और कुछ नई चीजें जो कि चेतन दास ने देखी, अब वो हमें इसके बारे में बताएंगे। माई यंगर सन मोन्टू मूव टू दिल्ली व्हेन ही गॉट अ जॉब देयर, जो मेरा छोटा बेटा मोन्टू था वो अब दिल्ली मूव कर गया था क्योंकि उसे वहां पर एक जॉब मिल गई थी। नाउ ही स्टेड देयर विद हिज फैमिली, अब वो अपनी फैमिली के साथ वहां पर रहने लग गया था। सुमन एंड आई स्टेड विद मोन्टू फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर, मैं और सुमन, सुमन कौन, चेतन दास की वाइफ, चेतन दास और चेतन दास की वाइफ सुमन, अब वो दोनों कुछ समय के लिए मोन्टू के पास रहते थे। एंड विद राजू इन सोहना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, और मतलब कि 1 साल के कुछ महीने वो मोन्टू के साथ बिताते थे और कुछ महीने वो अपने सोहना गांव में राजू अपने बेटे के साथ रहते थे। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोहना वी गो फ्रॉम गुरुग्राम, सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग हैव कम अप देयर, तो जब वो दिल्ली, जैसे सोहना से दिल्ली जाते थे अपने बेटे मोन्टू के पास, तो उन्होंने रास्ते में, वो गुरुग्राम से भाई क्रॉस करते थे, गुरुग्राम रास्ते में पड़ता था, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगें देखी थी, बिल्कुल आसमान को छूती हुई। तो उन्होंने ये भी एक बहुत बड़ा चेंज देखा। फ्यू ईयर्स एगो राजू रेनोवेटेड द टॉयलेट एंड द बाथरूम, जो राजू था उसने भी अपने टॉयलेट और बाथरूम में काफ़ी थोड़े बहुत चेंजेस किए। ही यूज्ड कलर टाइल्स इन हिज बाथरूम, उसने क्या किया कि बाथरूम में कलरफुल टाइल्स उसने लगवा ली। आप अभी देख रहे हो कि जैसे पहले मड थी, उसके बाद में उन्होंने सिंपल दीवारें बनाई, अब क्या कर रहे हैं कि कलरफुल टाइल्स आ गई हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग ऐसे चेंजेस होते गए। इमेजिन, आप सोचो, स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ, आप सोचो कि आप एक उस जगह के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हो जहाँ पर कि आपको सिर्फ थोड़े समय के लिए ही आपको एक बाथ लेना है, यानी कि आपको वहाँ पर नहाना है। तो यहाँ पर जो चेतन दास जी हैं वो थोड़ा मजाक कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे, आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड, मैं अब 70 साल का हूँ। इन ऑल दीज ईयर्स, इन 70 सालों में मैंने, आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस, मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। इवन इन माई ओवन हाउस, यहाँ तक कि मैंने खुद के अपने घर में इन 70 सालों में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव, कि जो मेरे पोता, जो मेरी पोती होंगे, जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, वो कहाँ पर रहना पसंद करेंगे। एंड और हाउ देयर हाउस विल बी, और उनके जो घर होंगे वो कैसे होंगे। आई वंडर्ड व्हाट द हाउस आर लाइक इन डेरा गाजी खान टुडे, मैं आज सोचता हूँ कि जो डेरा गाजी खान है वहाँ पर आज कैसे घर होंगे। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स, जो मेरे सभी दोस्त हैं वो कैसे होंगे। वेयर विल दे बी, वो अब कहाँ होंगे, वो कैसे घर में होंगे, वो सभी अब कैसे होंगे। जो चेतन दास जी हैं वो अपने घर डेरा गाजी खान को, अपने दोस्तों को यहाँ पर मिस कर रहे हैं। वट मटीरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग हाउस, कि आप जब अपना घर बना रहे थे, जब आपका घर बना तो आपने उसमें क्या क्या मटीरियल आपने यूज़ किया था। उसमें आपकी ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, वुड और आयरन का आपने यूज़ किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड हाउस इज मेड, इज देयर एनी डिफरेंस, राइट अबाउट इट, कि आपको पता लगाना है कि जो आपका दोस्त है उसका घर कैसा है, उसने उस घर को बनाने में क्या क्या मटेरियल उनके घर में यूज़ हुआ है, तो आपको उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो वो आपका है सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स और आयरन। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसमें आंसर्स लिख रही हूँ और आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसमें आंसर्स आपको लिखने हैं। तो आप सबका अपना अपना ओपिनियन इस चीज़ को लेकर हो सकता है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन भी आपका एक्सपीरियंस बेस्ड है। व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन, कि आपको क्या लगता है कि जो चेतन दास के जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, जो उनके पोता पोती होंगे, वो कैसे घर में रहेंगे। तो मेरा ओपिनियन है कि वो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, लैंड एरिया तो हमारे पास लिमिटेड है,
बट जो जनसंख्या है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि लोगों को रहने के लिए स्पेस कम रहेगा। तो लोग क्या करेंगे आने वाले टाइम में, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स का यूज़ करेंगे। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग क्या होती है, जैसे कि 3 मंजिल है, 4 मंजिल है, 5 है, 10 मंजिला बिल्डिंग्स जो होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उनको बोलते हैं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स। वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप, कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक, कि आपको कैसे घर उस टाइम पर पसंद होंगे। तो ये आपका एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है कि आप बड़े होंगे तो आप कहाँ रहेंगे। जैसे कि जब मैंने अपनी क्लास में पूछा बच्चों से तो उन्होंने बताया कि हमारा जो घर होगा उसकी छत पर स्विमिंग पूल होगा। किसी ने बोला कि हम बंगलों में रहेंगे, किसी ने बोला कि हम गांव में रहना पसंद करेंगे, किसी ने कहा कि हम आउट ऑफ कंट्री रहेंगे। तो सबके अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। ये आपका एक डिस्कशन का क्वेश्चन है, आप इजीली अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी क्लास में इसको डिस्कस कर सकते हैं। देन आप इसको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर आप राइट कर सकते हैं। आगे जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं मोस्टली सभी आपके एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है हम उसको वर्कशीट में डिस्कस करेंगे, देन उसको MCQ में भी हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो कुछ खास क्वेश्चन इसमें नहीं बन रहे हैं अभी तो, लेकिन फिर भी थोड़ा ये है कि हम थोड़ा रीड कर लेते हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन है जो निकल कर आएगा इसमें, अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं है इसमें। आगे यू हैड रिटन अबाउट द थिंग्स दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वॉज मेड ऑफ, आपको क्या लगता है कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के जो घर थे उसमें क्या चीज़ यूज़ हुई थी और आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई है। कोई ऐसी कोई सेम चीज़ है जो आपके दादा दादी के घर में भी यूज़ हुई थी और आपके घर में भी यूज़ हुई थी। तो वो ये सबका अपना अपना ओपिनियन है। मेरे हिसाब से जो वुड और आयरन है वो उस टाइम पे भी यूज़ होता था और अभी भी यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पीपल आर गिवन नेम्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू, कि लोगों को उनके काम के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु वर्क्स विद वुड इज कॉल्ड कारपेंटर, कि एक आदमी जो कि लकड़ी का काम करता है उसे कारपेंटर कहा जाता है। तो इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क्स विद वुड, जो लकड़ी का काम करता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है बढ़ई। हर एरिया में उसको कारपेंटर भी बोलते हैं और कहीं पर जैसे कि मोस्टली अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो यहाँ पर उनको बढ़ई कहा जाता है। नेक्स्ट में आपको लुक एट द पिक्चर एंड फिल द टेबल, आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है। आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक आदमी मिट्टी खोद रहा है, दूसरा पैन में फिल कर रहा है, ये उस पैन को लेकर जा रहा है, ये सीढ़ियों के से उसको ऊपर तक पहुँचा रहा है, उस मड को जो भी मटेरियल वो मिक्सअप कर रहे हैं। एक आदमी है यहाँ पर जो बिजली का काम कर रहा है, दूसरा यहाँ पर है कि पाइप की फिटिंग्स का काम कर रहा है। तो वही आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल हियर, कि यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग काम कर रहे हैं, तो वो क्या काम कर रहे हैं उसे आपको यहाँ पर लिखना है। टूल्स आर दे शोन यूजिंग इन द पिक्चर, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि जो ये लोग हैं वो कौन कौन से टूल यूज कर रहे हैं। राइट दैम इन द गिवन टेबल, आपको जो टेबल दी गई है उसमें आपको इन्हें लिखना है। तो बेटा यहाँ पर तो इतना स्पेस नहीं था कि मैं सारी चीजें यहाँ पर लिख पाऊँ, तो इसका जो आंसर है आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। नेक्स्ट आपका आगे पढ़ेंगे हम। आगे इसमें पढ़ते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है खास, सिर्फ यही पूछा गया है कि आपके आसपास में यदि कहीं पर कोई बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ पर जाकर उन लोगों से बात कीजिए, वो क्या बना रहे हैं, कितने लोग काम करेंगे वहाँ पर, किस तरह का काम कर रहे हैं, कितने उसमें मैन हैं, कितनी उसमें वुमेन है। तो ऐसा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है, डिस्कशन का क्वेश्चन है आपका। आगे ये 105 पेज पे आपका क्वेश्चन है कि ओवर द 60 ईयर्स की 60 सालों में डिफरेंट मटेरियल वर यूज्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन चेतन दास, कि चेतन दास अभी 70 साल के हैं, तो उन्होंने पूछा है कि 60 सालों में उन्होंने डिफरेंट मटेरियल से घर बनते हुए देखे हैं, तो उन्हें आपको लिस्ट करना है। तो पहले जब उन्होंने घर बनाया था सोहना में तो उन्होंने किसका यूज़ किया था, मड का यूज़ किया था, काव डंग का यूज़ किया था, उन्होंने हस्क का यूज़ किया था, बैम्बो यूज़ किए थे, स्ट्रो और रोप्स यूज़ किए थे, उन्होंने गनी बैग्स यूज़ किए थे। तो उस टाइम पे ये चीज़ें यूज़ होती थी। नेक्स्ट है यहाँ पर कि फिर जब चेतन दास जी है उनकी शादी हुई, जब वो बड़े हो गए तो कैसे घर बनते थे, तो उस टाइम में सीमेंट का यूज़ किया था उन्होंने और अनबेक्ड ब्रिक्स यूज़ की थी, वुड का और आयरन का भी उन्होंने यूज़ किया था। फिर जो कि जब आगे जब चेतन दास का जो बेटा राजू था उसकी शादी होती है, वो बड़ा हो जाता है, तो तब कैसे घर बने थे, तो अब तो सीमेंट से, मार्बल्स थे,
आयरन का यूज़ किया और बेक्ड ब्रिक्स का उन्होंने यूज़ किया था। और फिर लास्ट में आपने देखा होगा कि जब मोंटू जब दिल्ली रहने लग जाता है तब उन्होंने वहाँ पर रेनोवेट कराया था अपने बाथरूम को, अपने घर को, तो उन्होंने क्या यूज़ किया था, तो मेनली उस टाइम तक भी आयरन है और बेक जो ब्रिक्स थी वो यूज़ की और कलरफुल टाइल्स आ गई थी उस टाइम पे, उनका यूज़ किया जाता था। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है और आप पार्ट 1 पार्ट 2 को अच्छे से आप वीडियोस को अच्छे से देखेंगे। कल की क्लास में हम इसकी वर्कशीट करेंगे और कुछ MCQ करेंगे जिससे कि आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ आ जाएगा और आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप किसी और चैप्टर से रिलेटेड एक्सप्लेन वर्कशीट या MCQ वर्कशीट चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और यदि आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।